ब्रह्मांड में एक नियम है, जब भय चरम पर पहुंचता है तब शिव अपनी उपस्थिति को छुपाते नहीं, प्रकट करते हैं। जब ब्रह्मांड में संतुलन टूटता है तब सबसे पहले शिव की नजर बदलती है। जब आप यह महाकाल कथा एवं स्तुति सुनेंगे तब अलग ही आयाम में पहुंच जाएंगे। इस स्तुति के इतने पास आकर इसे छोड़ देना एक अत्यंत बड़ी भूल होगी। चूकना मत, साथ बने रहे। नमो भगवते वासुदेवाय। यह शुरुआत किसी साधारण कथा की नहीं, यह उस क्षण की घटना है जब देवताओं तक के हृदय में अजीब सी सिहरन दौड़ गई थी। कहते हैं जब ब्रह्मांड के नियम डगमगाने लगते हैं तब कोई अदृश्य शक्ति स्वयं को प्रकट करती है। अनावृष्टि से पीड़ित देवता शिव की खोज में भगवान विष्णु की बताई दिव्य जगह महाकाल वन पहुंचे। उसी रहस्यमयी क्षण में महाकाल वन के गहन अंधकार को चीरती हुई एक दिव्य चमक उभरी और देवगण विस्मय से भरकर वहीं रुक गए। उनके सामने था मेघनादेश्वर लिंग, वह ज्योतिर्मय स्तंभ जो न तो आरंभ में समझ में आता है न अंत में। देवताओं ने अनुभव किया कि यह केवल शिव की उपस्थिति नहीं बल्कि काल का मौन आदेश है, एक चेतावनी कि महाकाल स्वयं जाग चुके हैं। और तभी गंभीर निस्तब्धता को भंग करते हुए देवों की स्तुति शुरू हुई। एक एक शब्द जैसे अंतरिक्ष से टकराकर लौट रहा हो, एक एक उच्चारण जैसे समय की धार पर लिखा जा रहा हो। नमस्तेस्तु महेशाय, नमो अनंताय मालिने। यह सिर्फ स्तुति नहीं थी, यह उस महाशक्ति का आह्वान था जो अनावृष्टि से तड़पते संसार को बचाने के लिए स्वयं को प्रकट करती है। वह शक्ति जो योग में भी है, वेदों में भी, जो अनंत ज्ञान की देह है, जो शुभ्र अट्टहास से अंधकार को चीरकर प्रकाश का मार्ग बनाती है। देवताओं ने उस अचिंत्य, अनिर्वचनीय, बहुरूपमय शिव को पुकारा, क्योंकि जब संपूर्ण जगत संकट में होता है तब केवल एक ही नाम शरण बनकर उभरता है, महाकाल। महाकाल का स्मरण केवल संकट दूर नहीं करता, यह मनुष्य को भीतर से इतना शक्तिशाली बना देता है कि वह स्वयं बाधाएं पिघलाने लगता है। इस स्तुति को प्रतिदिन सुनो और शिव को समर्पित करो। ऐसा ब्रह्मांड में क्या है जो महाकाल की कृपा से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम एक दिव्य शिव श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो आपके पुण्य बढ़ाकर आने वाले कर्म प्रवर्तित कर देगा। अंत तक बने रहे। हर हर महादेव। ओम देवैः कृतं महाकाल स्तोत्रम् मेघनादेश्वरलिंग। महाकाल वने प्राप्ता यत्रास्ते लिंगमुत्तमम् तुष्टुवुः परया भक्त्या दृष्ट्वा देवं मनोरमम्। नमस्तेस्तु महेशाय, नमोऽनन्ताय मालिने। नमस्तैजसमूर्ताय, नमः सौन्दर्यशालिने। नमो योगाय वेदाय, नमः पिङ्गजटायते। अनंत ज्ञानदेहाय, नमः ईश्वरमूर्तये। नमः शुभ्राट्टहासाय, नमस्तेस्तु शिखण्डिने। शंकराय नमस्तेस्तु, नमस्तेस्तु पिनाकिने। नमोऽन्तकाय भव्याय, त्र्यम्बकायास्तु ते नमः। नमस्ते बहुरूपाय, नमस्ते चिन्त्यमूर्तये। नमो योग शरीराय, नमस्ते सर्वसर्वदा। नष्टं देव जगत्सर्वमनावृष्ट्या प्रपीडितं। सुवृष्ट्या देवदेवेश पाहि नः शरणागतान्। महाकाल वने प्राप्ता यत्रास्ते लिंगमुत्तमम् तुष्टुवुः परया भक्त्या दृष्ट्वा देवं मनोरमम्। नमस्तेस्तु महेशाय, नमोऽनन्ताय मालिने। नमस्तैजसमूर्ताय, नमः सौन्दर्यशालिने। नमो योगाय वेदाय, नमः पिङ्गजटायते। अनंत ज्ञानदेहाय, नमः ईश्वरमूर्तये। नमः शुभ्राट्टहासाय, नमस्तेस्तु शिखण्डिने। शंकराय नमस्तेस्तु, नमस्तेस्तु पिनाकिने। नमोऽन्तकाय भव्याय, त्र्यम्बकायास्तु ते नमः। नमस्ते बहुरूपाय, नमस्ते चिन्त्यमूर्तये।
नमो योग शरीराय नमस्ते सर्वदा नष्टं देव जगत्सर्वमनावृष्ट्या प्रपीडितम् सुवृष्ट्या देवदेवेश पाहि नः शरणागतान् महाकालवने प्राप्ता यत्रास्ते लिङ्गमुत्तमम् तुष्टुवुः परया भक्त्या दृष्ट्वा देवं मनोरमम् नमस्तेऽस्तु महेशाय नमोऽनन्ताय मालिने नमस्तैजसमूर्ताय नमः सौन्दर्यशालिने नमो योगाय वेदाय नमः पिङ्गजटायते अनन्तज्ञानदेहाय नम ईश्वरमूर्तये नमः शुभ्राट्टहासाय नमस्तेऽस्तु शिखण्डिने शङ्कराय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने नमोऽन्तकाय भव्याय त्र्यम्बकायास्तु ते नमः नमस्ते बहुरूपाय नमस्ते चिन्त्यमूर्तये नमो योग शरीराय नमस्ते सर्वदा नष्टं देव जगत्सर्वमनावृष्ट्या प्रपीडितम् सुवृष्ट्या देवदेवेश पाहि नः शरणागतान् महाकालवने प्राप्ता यत्रास्ते लिङ्गमुत्तमम् तुष्टुवुः परया भक्त्या दृष्ट्वा देवं मनोरमम् नमस्तेऽस्तु महेशाय नमोऽनन्ताय मालिने नमस्तैजसमूर्ताय नमः सौन्दर्यशालिने नमो योगाय वेदाय नमः पिङ्गजटायते अनन्तज्ञानदेहाय नम ईश्वरमूर्तये नमः शुभ्राट्टहासाय नमस्तेऽस्तु शिखण्डिने शङ्कराय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने नमोऽन्तकाय भव्याय त्र्यम्बकायास्तु ते नमः नमस्ते बहुरूपाय नमस्ते चिन्त्यमूर्तये नमो योग शरीराय नमस्ते सर्वदा नष्टं देव जगत्सर्वमनावृष्ट्या प्रपीडितम् सुवृष्ट्या देवदेवेश पाहि नः शरणागतान् महाकालवने प्राप्ता यत्रास्ते लिङ्गमुत्तमम् तुष्टुवुः परया भक्त्या दृष्ट्वा देवं मनोरमम् नमस्तेऽस्तु महेशाय नमोऽनन्ताय मालिने नमस्तैजसमूर्ताय नमः सौन्दर्यशालिने नमो योगाय वेदाय नमः पिङ्गजटायते अनन्तज्ञानदेहाय नम ईश्वरमूर्तये नमः शुभ्राट्टहासाय नमस्तेऽस्तु शिखण्डिने शङ्कराय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने नमोऽन्तकाय भव्याय त्र्यम्बकायास्तु ते नमः नमस्ते बहुरूपाय नमस्ते चिन्त्यमूर्तये नमो योग शरीराय नमस्ते सर्वदा नष्टं देव जगत्सर्वमनावृष्ट्या प्रपीडितम् सुवृष्ट्या देवदेवेश पाहि नः शरणागतान् प्रचंड शक्तिशाली शिव श्लोक। न जानामि योगं जपमनैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यं जरा जन्म दुःखौघतातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो। अर्थात, हे शंभो, मुझे न योग आता है, न जप, न विधिवत पूजा ही। मैं तो बस हर समय आपके सामने सिर झुकाए रहता हूँ। बुढ़ापा, जन्म और दुखों के भारी बोझ से तप्त हर प्राणी है। हे प्रभो, संकटग्रस्त मुझे बचाइए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपकी ही शरण में हूँ। इस श्लोक का नित्य जितना जाप कर सकते हैं करिए। हमारी बात माने, आपके जीवन में जो बदलाव होंगे, आपकी कल्पना भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। ओम श्री स्कंदपुराणे आवन्त्यखण्डे चतुरशीतिलिङ्गमाहात्म्ये त्रयोविंशाध्यायान्तर्गतं देवैः कृतं महाकालस्तोत्रम्।